खुशियां देती है, गम सब लेती है। माँ के ममता का मोल ना कोई। नगमे गाती है, सुख बरसाती है। माँ के जैसा तो बोलना कोई। उम्र भर मैं करूं माँ की बंदगी। माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। माँ तेरे नाम है मेरी जिंदगी। गाते मुस्कुराते संगीत की तरह, ये तो लगे रामा के गीत की तरह। ररारू हो रा रो, ररारू रा रो। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं सुजीत कुमार इनक्रेडिबल जीएस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मदर्स डे है। मैं हिंदुस्तान की हर वो मां को सर झुका के नमन करता हूं, दिल से आत्मा से प्रणाम करता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि हर मां अपने बेटे जैसा ही इस बेटे को भी प्यार दे। मैं मानता हूं कि ब्लड से उनका मैं बेटा नहीं हूं, लेकिन दिल से, आत्मा से, प्रेम से और प्यार से सच में मैं उनके बेटों से कम नहीं हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज के वीडियो में हम आपको वो बात बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद हो सकता है थोड़ी बहुत आपकी आत्मा जगे। अगर एक की भी आत्मा जग गई तो मेरा ये वीडियो बनाना सार्थक हो गई, और नहीं जगी तो कोई बात नहीं, अगली बार फिर से आएंगे। मदर्स डे है, जैसे ही सुबह में जगे सब जगह, हर जगह मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे सब अपनी मम्मी को दिए हुए हैं, स्टेटस में लगाए हुए हैं। विचित्र विचित्र तरीके के गाने चल रहे हैं, और कोई ऐसे झुके हुए है, कोई ऐसे झुके हुए, कोई ऐसे झुके हुए। अरे बंद करो नाटक, मत करो तमाशा ऐसी। कम से कम मम्मी को तो छोड़ दो। मम्मी के साथ ऐसी खता क्यों कर रहे हो? घर में मम्मी से मीठी आवाज नहीं निकलती है, मुंह में पता नहीं कौन सी बीमारी भर लेती है, और सोशल मीडिया पे आके दिल लगा के दर्दनाक गाना देके मम्मी को दिखाते हो। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको। आपका कोई हक नहीं बनता है कि आप इस तरीके की हरकत करें। रियल में मैं बताऊं मदर्स डे क्या होता है? आप सुन पाएंगे? नहीं, आप सुन पाएंगे। और अगर आप सुन लिए तो आज के बाद जिंदगी में कभी भी सोशल मीडिया पे ले जाके मम्मी का तस्वीर शेयर करके स्टेटस में गाना लाइन लगाएंगे, कभी नहीं लगाएंगे, इस जन्म तो नहीं लगाएंगे। कहना क्या चाहते हो सुजीत सर? आओ सुनाते हैं। सबसे पहले जो चीज आप सोशल मीडिया पे बनाते हो जी, मम्मी को दिल में रखो, आत्मा में रखो। मरते दम तक एक कफन और एक कसम खाओ कि हर जन्म में यही मेरी मां हो। और एक बेटा जो एक मां के लिए करता है, एक श्रवण कुमार ने अपने मां बाप के लिए किया है। मैं उतना तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन उससे कम नहीं कर सकता हूं। आओ चलो इसी मदर्स डे में हम दोनों मिलकर कसम खाते हैं। है हिम्मत खाने की? खाओगे कसम? नहीं जी, नहीं खाओगे। क्रोध आएगा, परिस्थिति बदलेगी, मम्मी को पता ना बुरा भला बात करोगे। किसी ने, पड़ोसी ने सिखा दिया तुम्हारी मम्मी ये है, उसके बाद आके मम्मी को जलील करोगे। पत्नी ने कुछ बता दिया, उसके बाद मम्मी को आके न जाने बुरा भला बोलोगे। कोई मतलब नहीं मम्मी को है। और अगर गलती से शादी अगर अच्छे घर में हो गया तो मम्मी तेल लेने जाए, और ये लोग स्टेटस लगाते हैं। शर्म की बात है। पहले सेवा करना जानो, फिर स्टेटस लगाना। मम्मी किस बदहाली में है, किस स्थिति में है, कभी देखे हो? स्टेटस लगाते हो। थोड़ा तो शर्म कर लिया करो साहब, थोड़ा करो शर्म। अगर थोड़ी आंखों में पानी बची हुई है तो बाकी आपकी इच्छा जी। थोड़ी सी बात। मां मंदिर में रोज भगवान से लड़ती है, बेटा पटना में मजा लेता, स्टेटस लगाता स्टार्टिंग सुबह में ही 5 ही बजे
मैं तेरा लाडला, तू मेरी मां हो। पता नहीं ऐसी ऐसी विचित्र विचित्र गाना। कौन है, कौन ऐसी मां है जो हर जन्म में हम जैसी और आप जैसी औलाद खोजेगी? एक मां का नाम बता दो। सुजीत सर क्या बात करते हो? मेरी मां तो दिल से चाहती, मजबूरी है ना जी। 9 महीने घर में रखी है, उसके बाद बड़ी मिन्नत से आपको इस दुनिया में लाई है, और इस दुनिया में लाके उसको पता है कि अंतिम दिन जब मुझे जाना होगा तो यही सहारा देगा। बस इसलिए रखती है, इसलिए प्यार करती है। अंदर से, आत्मा से नहीं निकलता है आपके लिए प्यार। इस ख्वाबों से दूर रहो। क्या दिया हो मां को आज तक? अगर लेने की बात करो तो अगर बोलना सुबह से शुरू करूंगा तो शाम हो जाएगी। लेकिन आप क्या दिए हो? बस एक चीज दिए हो, और वो दिए हो सिर्फ दर्द। जग हंसाई, बस कहलाती हो कि हम उसकी बेटी है। मेरी मां, तू मेरी मां, मैं तेरा लाडला। शर्म करो। ठीक, इतनी खूबसूरत मां के घर में इतना बदनसीब बच्चा निकला हुआ है। शर्म करो। लाडला, लाडला का मतलब समझते हो? थोड़ा तो शर्म किया करो। कभी नहीं, किसी हालात में नहीं। रोज दिन तेरी मां जाके पूछ लो, हर दिन मंदिर में लड़ती है, हर दिन मस्जिद में अल्लाह से दुआ करती है, हर दिन गुरुद्वारा में माथा पटकती है और कहती है मेरा बेटा इस दुनिया का सबसे बेहतरीन बेटा बने, सबसे अमीर बेटा बने। हमारे बेटों के कदमों में सक्सेस झूमे चूमे, और यहां बेटा पटना में अयासी, बेटी पटना में कभी इसके साथ, कभी उसके साथ, कभी यहां, कभी वहां, कभी ये कोचिंग, कभी वो कोचिंग, कभी ये किताब, कभी वो किताब, कभी वो नोट्स, कभी वो नोट्स, लेकिन सक्सेस 0 सन्नाटा। सोचो क्या हो रहा। कर भी है, लेकिन दिल की बात है जी, दिल की बात है। मां हर दिन आशा लगाती है। हर एक दिन गुजरता हुआ मां की आंखों में जरा देख के देखो। मदर्स डे कहते हो, मदर्स डे आपके लिए नहीं बना है। आप बोलने लायक नहीं हो। आप पहले सक्सेस दो, फिर मदर्स डे बोलना। सक्सेस 0 सन्नाटा। 2 साल 3 साल, कई लोग तो पंचवर्षीय योजना गुजार रहे हैं पटना में। लेकिन सुजीत सर कितना भी चिल्ला लो, मैं तो बेशरम हूं। मैं 67 भी रिजल्ट नहीं दी हूं, 68 भी नहीं दूंगी सुनामी गुरु, 69 भी 2 नंबर से रुका, 70 भी देने वाली नहीं हूं, क्योंकि पटना में मैं मजा लूटती हूं। और यह भी स्टेटस लगाती है मेरी मां। कमाल की बात है। सोचो हो क्या रहा है। हम भी वही अस्तर पे गिरे हुए हैं। कभी बैठ के ना स्टेटस लगाने से पहले ने उस मां की खूबसूरत सी तस्वीर में खुद को देखो। क्या सोचती है, कैसी इसकी ममता है। फटी हुई साड़ी पहनती है, जाकर देख लो। नंगे पांव 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल के, खेतों में काम करके, किसी के घर में काम करके, मंगलसूत्र तक कर्ज में रखा हुआ है, और तुमको पटना लाई है बस इसीलिए क्योंकि उसका बेटा या बेटी जो है एसडीएम बन के एक दिन आए, मेरी गरीबी दूर कर दे, मेरे ऊपर जो कर्ज लगा हुआ है साहूकार, महाजन और बैंक का, एक पल में खत्म कर दे। लेकिन उस पगली मां को क्या पता है कि आपकी औलाद एक दिन तुझे जिंदा जला देगी या फिर जिंदा दफन कर देगी। उसे यह पता नहीं होता। काश उसे यह पता हो जाए ना, आशा ही तुमसे छोड़ दे आशा। लेकिन बेचारी आज भी विश्वास में लगी हुई है, एक दिन मेरी बेटिया आएगी, मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर देगी। अरे ना बेटिया आएगी ना तेरी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि बेटिया पटना में मौज ले रही है। उसको कोई मतलब नहीं है मुझे पास करके जाना भी है कि नहीं। 1 साल 2 साल 3 साल हो चुका है। अब वो सिर्फ और सिर्फ असफलता को लेके जाएगी। बस माताजी थोड़ा दिन और इंतजार कर लो, बस कुछ पल का खेल है। सितंबर आने वाला है, मदर्स डे सिर्फ राम को मनाने का हक है। मां के लिए क्या ना किए। मां के कहने पे जंगल चले गए। अब आप कहोगे ये तो बाबूजी बोले थे। आखिर बाबूजी को कौन बोला था? मां ही तो बोली थी, और उसे भी सतीली मां। चले गए जंगल,
गजब की बात है, सुबह में होने वाली है, सुबह में राजा बनने वाले हैं भाई, राजाभिषेक होने वाला है, और रात में बन। कमाल की बात है। और वो भी हंसे खुशी से निकल गए, हंसी खुशी से, बस इसीलिए क्योंकि मां तुम्हें कभी इस बात का शर्मिंदगी महसूस ना हो कि तेरे गर्भ में कोई राक्षस पैदा लिया है, बल्कि हर हमेशा ये खुशी हो कि मेरे गर्भ में हर जन्म में राम पैदा हो, हर जन्म में राम पैदा हो। बस इन्हीं को मनाने का हक है। हम सब में कोई नहीं है जिनको मदर्स डे मनाने का हक बनता है, क्योंकि हमारी वो हैसियत ही नहीं है। एक छोटी सी सक्सेस नहीं दे सकते हो, सोचो, एक छोटा सा बीपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हो। बस टैगलाइन, कुछ तो शर्म करो, अगर कुछ हया बची हुई है कुछ शर्म करो। जाओ कमरे में बैठो, आंसू गिराओ, उस आंसू में मुझे मत, मैं अपनी मां को देखो। आज भी इंतजार कर रही है तेरी, आज भी तुझे राम से कम मोहब्बत नहीं करती है, कम मोहब्बत नहीं करती है। जितनी राम की मां राम से करती थी उतनी ही तुम्हारी मां तुमसे मोहब्बत करती है, बस इसीलिए कि एक दिन हमारी बेटियां एसडीएम बन के आएगी। दे दो, मैं गुरु हूं, मैं उस माता के दिल की दुआ कर रहा हूं, उनकी तरफ से हाथ फैला रहा हूं। दो उनको एसडीएम का, एसडीएम बन के आओ, इस 70वीं में आग लगा दो, डू और डाई करो, लेकिन इस 70वीं में एक सीट एसडीएम का बुक कर दो आज। अगर मदर्स डे तुम चाहती हो ना मनाना, तो कसम खाओ मेरे सामने, कहो सुनामी गुरु कसम खाती हूं, इस देश की, इस मां की 70वीं में एक सीट मेरा आ रहा है। जिसको जो उखाड़ना है ना उखाड़ के देख ले, जमीन रहे या ना रहे, कल का सूरज निकले या ना निकले, अपना रिजल्ट निकलेगा, आयोग के वेबसाइट पे अपना नंबर रहेगा। और इसके लिए मैं कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार हूं, कुछ भी, कुछ भी। अगर जान भी चली जाए ना गुरुजी, जान भी दे दूंगी, लेकिन 70वीं में इस बार मदर्स डे पे दुनिया की सबसे बेहतरीन तोहफा एसडीएम बन के ना दिखा दी तो मेरा भी नाम पूजा नहीं, मेरा भी नाम सीमा नहीं, मेरा भी नाम अजय नहीं, मेरा भी नाम संतोष नहीं। दिखा दूंगी जमाने को। और मां को जितना भी दर्द मैं दी हूं, मैं उस दर्द को कम करने की कोशिश करूंगी सुनामी गुरु। बस इतनी सी भीख है, मुझे उम्मीद है आप जरूर मुझे देंगी, और जो आप मुझे देंगी वही आपकी ममतामयी मां के पास जाएगी। नेक्स्ट, आज मां क्या है जी? ये शहर में रहने वाले जो चोंचले दिखाते हैं ना, 1 लाख सैलरी है, 2 लाख सैलरी है, 3 लाख सैलरी है, 4 व्हीलर पे घूम रहे हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, उनकी मां की हालत जाके देखोगे ना, नौकरानी से बदतर है। नहीं बताता हूं, आप मुझे कड़वी बातें बोलो, नौकरानी समझती है। बेटा ऑफिस जाता है, इसकी पत्नी इसी की मां को नौकरानी समझती है, उसे सब पता होता है, लेकिन कुछ नहीं बोलता है। क्यों नहीं बोलता है? फालतू में तू मैं होगा। और मां भी बोलती है, बेटा क्या करोगे, रहना तुझे उसी के साथ है ना बेटा, कोई बात नहीं बेटा, मैं तो कुछ पल का मेहमान हूं, कोई बात नहीं बेटा, मैं सह लूंगी। शर्म नहीं आता? बेशरम, थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता? कुछ भी थोड़ा सा बचा हुआ नहीं है? ऐसी स्थिति आ गई आपकी। और यहां पे मां को ला के शहर में सब्जी खरीदने के लिए, जाओ मम्मी सब्जी ले आओ, जाओ मम्मी कूड़ा फेंक आओ। मैं अपनी आंखों से देखता हूं, अपनी आंखों से दर्द होता है। मम्मी एक काम करो ने, देखो ने प्रीति के पैर में दर्द करा, मम्मी जरा झाड़ू लगा दो, मम्मी थोड़ा बर्तन साफ कर दो। इसी के लिए तो लाई हो मम्मी को। और जो महारानी बनी हुई है उसको कोई दर्द नहीं हो रहा, उसको कोई बीमारी नहीं धरेगा, बस वो भुगत रही है और वैसे ही भुगतेगी। आज मम्मी का यह हालत बन गया है। और यही वजह है कि गांव की कोई भी मम्मी शहर में जाना नहीं चाहती, जबकि उसको पता होता है उसका बेटा 4 लाख 5 लाख इनकम कमा रहा हर मंथ, लेकिन फिर भी उसके पास जाने के लिए तैयार नहीं होती है। बाप बेबस देखता है, मां कुछ बोले या ना बोले, बाबूजी मां की दिल की आर्ट समझती है। 50 साल शादी के हो गए जी, आज भी उनको एहसास होता है कि आपकी मम्मी को क्या दर्द होता है, क्या आप दिए हो।
उसे एहसास हो जाता है, जब शहर से गांव जाती है समझ में आ जाता है कि उसके बेटे ने मां के साथ क्या किया। 2 मिनट, लेकिन बेबस है, लाचार है, क्योंकि पूरी जिंदगी भर की कमाई पढ़ाने में और नौकरी लगवाने में कर दिया। अब तो कुछ है ही नहीं उसके पास में, वो भी तो भीख मांगने के लिए ऐसे करके बेटे के सामने खड़ा है, बेबस है, लाचार है। यही है कलयुग के पिता, जिनकी हालत करके रख दी है आप लोगों ने ऐसे कलयुगी पुत्र बन के। सच्चाई यही है, जितनी कड़वी बोलना है बोल लो। अगर यह सच्चाई नहीं होती तो हमारी मां 6 महीना सुजीत सर के पास, 6 महीना अजीत सर के पास, और अगर हम दोनों में कोई नहीं रखे तो हमारी बहन मेरी मां को ले जाए। शर्म नहीं आती है? थोड़ी सी अगर हया बची हुई है तो थोड़ा तो शर्म करो, और नहीं अगर शर्म आता है तो जहर ही पी लो। ऐसी हालत हो गई है, हम मां बाप को भी बांटने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम स्टेटस तो लगाएंगे, मां मैं तेरा लाडला। शर्म से डूब मरो, बेशर्म कहीं के। 3 साल पटना में रह के पूरा मौज मस्ती करके एक रिजल्ट नहीं दे सकते हो, लाडला बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपको। आज यही है मां, आज मां की हालत यही है, और आने वाली जितनी भी मां बनने वाली है, जिसकी भी बहू आने वाली है, सबका हश्र ऐसा ही होने वाला है। और अंत में एक वक्त आएगा, कहना सुनामी गुरु सच बोलते हो, बेटियां मां की हिफाजत करेगी। बेटियां 2 वक्त का भोजन मां को देगी सालों भर। बेटियां अपने घर में ले जाके मां की सेवा सत्कार करेगी, और याद रखना बेटियां ही अंतिम संस्कार करेगी, बेटा नहीं करेगा। क्योंकि बेटा तो स्टेटस लगाने में है, पैसा कमाने में है, अपनी पत्नी के पल्लू में रहने के लिए आया। यही हकीकत है, इसी को कहते हैं हम मदर्स डे। प्लीज हमारी बातों को बुरा मत मानिएगा, जो चल रहा है मैं वही बात बोला हूं, लेकिन दिल से कहता हूं प्लीज बदलिए। चाहे कितना भी आप कमा लेते हो, अगर मां आपके दुखी है ना, मम्मी बाबूजी अलग है ना, नहीं सुकून पाइएगा जी, नहीं सुकून पाइएगा। जिंदा रह के भी जिंदा लाश की तरफ भटकिएगा, कहिएगा सुनामी गुरु जो बोले वो आज हो रहा मेरे साथ। और आप लोग जो लोग बीपीएससी की तैयारी करते हैं, सौगंध है इस मिट्टी का, 70वीं में एक रिजल्ट होना चाहिए। चाहे आसमान को चीरो या जमीन को चीरो, रिजल्ट निकलना चाहिए, तभी आपके लिए मदर्स डे है। वरना मजाक डे, मम्मी का मजाक आप बनाए हो। अगर स्टेटस लगाए हो तो 30 सितंबर में रिजल्ट होना चाहिए किसी भी हालत में। बाकी आपकी इच्छा। जय हिंद।